कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब इन्हें जब अरेस्ट किया है परवेज़ इलाही साहब को, तो अब उनकी तरफ से भी ये बयान आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी और वो कहेंगे हम जी छोड़े हैं पीटीआई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यह है ग्राउंड लाइन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया एंटी करप्शन की जानिब से। 2 मुकदमात में उनकी बरीयत होगी, वो बरी हो गए और फिर उन्हें 2 मुकदमात में जब वो उन्हें गुजरांवाला ले जाया गया, वो वहाँ से जब बरी हुए तो उन्हें दोबारा जो एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और जो तीसरा उन पर केस है वो उन पर जो है ना जाली भर्तियों का केस है, जो कि पंजाब असम्बली में की जो जाली उन्होंने कहा कि उसमें भर्तियाँ उन्होंने की हैं 17वें ग्रेड की। ये 12 जाली भर्ती हैं जिन पर उन्हें अरेस्ट किया गया। इसमें यह कहा गया कि उन्होंने ये जो जाली भर्तियाँ, इसमें जो फेल होने वाले जो उम्मीदवारान थे उनके रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल करवा कर उन्हें उनकी भर्तियाँ की। इस मामले में एंटी करप्शन में ये केस चल रहा है। अब देखना ये है कि 2 मुकदमात में तो उनकी बरीयत हो चुकी है, इसमें उनका क्या मामला चलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये इस पर क्या वो रिकॉर्ड क्या पेश करते हैं क्या, क्योंकि ये जो पिछले 2 मुकदमात थे उसमें उन्होंने अदालत को मुतमिन नहीं किया, नाकाफ़ी सबूत थे, अदालत मुतमिन नहीं हुई। और जब अदालत ये फाइंड कर ले कि वो मुतमिन नहीं हुई तो फिर उधर उन्हें उन ग्राउंड्स पर उन्हें छोड़ा जाता है। जो भी वो बंदा गिरफ़्तार होता है उसे छोड़ना पड़ता है। और फिर अदालत में यकीनन ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैलिबर वगैरह भी, और ये सारी चीज़ें अदालत ये भी चीज़ें देखती है कि आखिर जब इनमें ग्राउंड्स ही ऐसी नहीं हैं तो उस बंदे को फ़ौरी तौर पर रिहा करने का भी वो हुक्म करते हैं। अदालत ये इन चीज़ों को देखती है। अब ये जो मामला है, जब चौधरी परवेज़ इलाही को जब अदालत में आए, उन्हें पेश किया गया, तो उससे पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। और मीडिया से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब इन्हें जब अरेस्ट किया है परवेज़ इलाही साहब को, तो अब उनकी तरफ से भी ये बयान आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी और वो कहेंगे हम जी छोड़े हैं पीटीआई को, हम उससे अलहदगी का ऐलान करते हैं। तो लोगों का उनके मुतल्लिक़ भी ये था कि बड़े-बड़े जो बुर्ज हैं वो ढह गए, उनकी जानिब से लातल्लुकी हो गई पीटीआई की। शीरी मज़ारी की जानिब से फवाद चौधरी साहब जो कि बड़े स्टैंड समझे जाते थे कि वो बड़ा स्टैंड लेंगे, वो भी छोड़ गए। तो ऐसा ही और दीगर हैं, आमिर कियानी की बात करें, परवेज़ खटक की बात करें और इसके अलावा असद उमर साहब की बात करें, तो ये सारे जो है ना आखिर एक बड़े नाम हैं। वो उन्होंने बाज़ ने ओहदों से ज़्यादातर ने तो पीटीआई छोड़ दी है और बहुत कम हैं जिन्होंने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन अभी भी वो पीटीआई के साथ हैं, जिनमें से एक परवेज़ खटक भी हैं। तो अब ये है कि उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने सबसे पहले जो बात उनकी एक मेन थी वो ये थी कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ा, मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपना जो जेल में उन्हें रखा गया, उन्होंने वो भी बताया उनकी रात कैसी गुज़री। उसमें उन्होंने बताया कि मुझे अद्वियात नहीं दी गईं और मुझे थाने के ऐसे जगह पर मुझे रखा गया जो कि उसका गंदा तरीन जो कि उस थाने का जो गंदा तरीन जो हिस्सा था, मुझे वहाँ पर रखा गया और फिर इसके अलावा मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। और इस एज में, क्योंकि वो बुज़ुर्ग एक सियासतदान हैं, उनकी एक काफ़ी एक पुरानी हिस्ट्री है, एक अरसे से वो जो पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामा है उस पर वो दिखते हैं, उस पर वो बात करते हैं। और चौधरी बिरादरान को मसालत के नाम से भी, मुफाहमत के नाम से भी जाना जाता है। धड़ों की आपस में जो है वो उनकी मुफाहमत भी करवाते नज़र आते हैं और ऐसे उनका एक नाम है। लेकिन यहाँ पर जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ा। ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें काफ़ी कहा गया है, पुश भी किया गया है और उन पे स्ट्रेस भी है। ये हम आपको ज़रूर बताते हैं कि उन पर स्ट्रेस ज़रूर होगा कि आप छोड़ें और आप जो है ना इधर आएँ। आखिर पार्टियाँ हैं वो उन पर करती हैं, उन पर दबाव भी होता है कि आप हमारी जानिब आ जाएँ, हम आपको जो है ना वो ओहदा देते हैं, अच्छा ओहदा देते हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन अगर बात की जाए तो परवेज़ इलाही साहब का पीटीआई में जो ओहदा है वो यकीनन एक बड़ा ओहदा है। और उन्होंने जब खान साहब ने यही था कि वो असम्बली तोड़ें, उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी। और अगर जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो डटे रहते हैं
तो पीटीआई में वो एक बड़ा जो है ना अपनी सीट बनाने में और पीटीआई के जो वोट बैंक है उसके दिल में एक बड़ा मुकाम बनाने के वो यकीनन अहल हो जाएंगे। और जैसे उन्होंने ये बयान दिया कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ा, उससे भी जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनके दिल में उन्होंने जगह बना ली है। और यकीनन ये पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके दिल में भी जगह बना ली है। तो अब आने वाले देखें कि इस केस में क्या बनता है। एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, वो इस केस को, वो इस सारे मामले को फ़ेस कर रहा है। बाज़ जगह से ये भी आवाज़ आई है कि ये जो सारी कोशिशें हैं वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। लेकिन बेटे के लिए भी नाज़रीन कोशिश होती है जो लोग स्टैंड कर सकें, तो फिर उन्हीं लोगों का हक़ भी तो फिर होता है ना, हक़ की भी तो वो स्टैंड करेंगे तो फिर ही है ना कि अब ये सियासत जो है ये आखिर करनी है किसी न किसी तरीके से, और जो लोग स्टैंड करते हैं वही आगे उन्हीं का नाम रहता है। तो ये आज की हमने सियासी मंजरनामे पर आपको बता दी है। बाकी मुराद राज साहब की और हाशिम डोगर साहब की बात करें तो उनके साथ भी जो है ना वो राब्ते में हैं, पार्टियाँ उन्हें मुख्तलिफ़ जो धड़े हैं उनसे रब्ता करते हैं कि हमारी तरफ आ जाएँ, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ। होगा तो वो यकीनन वो मंज़र आम पर आ जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।